नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएससी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। ये तरंदाज चैप्टर चल रहा है। इससे पहले हम 2-4 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी आज नए क्वेश्चन करेंगे। इसका ये पहला क्वेश्चन जो होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये पहला क्वेश्चन है आज का। समान आकार की जल की 8 बूंदें वायु में सीमांत वेग 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से गिर रही हैं। यदि यह बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद हो जाएं, तो बड़ी बूंद का सीमांत वेग ज्ञात कीजिए। इसमें देखो क्या क्या दे रखा है। 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये क्या दे रखा है? वेग। v1 का मान दे रखा है। v1 इक्वल टू कितना है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर है और 8 बूंदे दे रखी हैं। तो छोटी छोटी बूंदे मिलाकर बड़ी बूंदे बन रही हैं। तो बूंद कैसी होती है? गोलाकार। तो गोले का आयतन कितना होता है? पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर की पावर 3। छोटी बूंद जो है मिलके बड़ी बूंद बना रही है। तो बड़ी बूंद का कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। बड़ी बूंद है तो कैपिटल आर, छोटी बूंदे है तो स्मॉल आर। कितनी छोटी बूंदे? 8। तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। 4/3 पाई, 4/3 पाई कैंसिल। 8 आर की पावर 3 इक्वल टू आर की पावर 3। इसे करेंगे, ये होगा 2 की पावर आर की पावर होल क्यूब, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है 8 और आर की पावर 3। यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल, तो 2 आर कितना हो जाएगा? कैपिटल आर बराबर 2 आर। और फॉर्मूला कल हम लोगों ने तो पढ़ा था सीमांत वेग का, v इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी बटे ईटा। यहाँ पे रो, सिग्मा और जी और ईटा ये सारे क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, ये सारे को कांस्टेंट मान सकता है। 2/9 भी कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा? v अनुक्रमानुपाती। ये सारे कांस्टेंट, तो केवल आर स्क्वायर बचा है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम फॉर्मूला बना सकते हैं v1/v2 इक्वल टू r/कैपिटल आर। यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। इसके आगे देखेंगे, v1/v2 v1/v2 इक्वल टू स्मॉल आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, और कैपिटल आर का मान अभी हम लोगों ने ज्ञात करा 2r। 2r का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 4r स्क्वायर। यहां से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा? v1/v2 इक्वल टू 1/4। यहाँ v1 का मान लगा देंगे। v1 इक्वल टू कितना है? पहले से दे रखा है v1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ से लिख लीजिए v1 होगा 10/v2 इक्वल टू 1/4। 4 की मल्टीप्लाई 10 के साथ और v2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो v2 इक्वल टू 10
नहीं, 10 चौका 40, 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में देर की वैल्यू तो सेंटीमीटर में ही आएगी, सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षैतिज पाइप में आदर्श द्रव के प्रवाह का वेग 8 मीटर प्रति सेकंड है। द्रव का वेग शेष ज्ञात कीजिए, जबकि जी का मान कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या दे रखा है, 8 मीटर प्रति सेकंड। वी का मान दे रखा है, वी इक्वल टू क्या है, 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और क्या दे रखा है, जी का मान दे रखा है, जी का भी लिख लो, जी इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या पूछा है, वेग शीर्ष। वेग शीर्ष क्या होता है, वेग शीर्ष होता है, वेग शीर्ष इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लीजिए, वेग शीर्ष इक्वल टू बी स्क्वायर बटे 2g। ये फॉर्मूला कहां से ज्ञात होगा, ये फॉर्मूला बर्नौली के प्रमेय से आया है। तो वेग शीर्ष, वेग शीर्ष वी स्क्वायर मतलब है 8 के ऊपर स्क्वायर 2 इंटू जी का मान कितना है 10। तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 64 बटे 2 इंटू 10। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 32। ये कितना हो गया, 32 बटे 10। 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 3.2 मीटर। ये हमारा आंसर है। इसे नोट डाउन कर लिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्षैतिज पाइप में जल का वेग शीर्ष 1.25 मीटर, जल का प्रवाह वेग ज्ञात करना है और जी का मान दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें वेग शीर्ष दे रखा है, वेग शीर्ष ये लिखा हुआ है, वेग शीर्ष। वेग शीर्ष का मान कितना दे रखा है, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। और जी का मान भी दे रखा है, जी इक्वल टू कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और क्या पूछा गया है, वी का मान पूछा गया है। तो वेग शीर्ष का अभी फॉर्मूला लिखा था, वेग शीर्ष इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर बटे 2g। वेग शीर्ष का मान ये दे रखा 1.25, तो यहाँ वेग शीर्ष का मान लगा देंगे 1.25 इक्वल टू बी स्क्वायर में ज्ञात करना है, तो बी स्क्वायर ऐसे लिख देंगे जैसे लिखा हुआ है, बी स्क्वायर बटे 2 ऐसे लिखेंगे, जी का मान कितना है 10। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई के साथ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू, इसे इसके साथ लिखेंगे, ये लिखा है 1.25 मल्टीप्लाई में कितना जाएगा, 2 भी जाएगा और 10 भी जाएगा। इसे लिख सकते हैं 2 दहा के 20, तो ये 20 हो गया। यहाँ से दशमलव हटाएंगे और यहाँ से 2 अंक बाद दशमलव हटाया तो डबल जीरो बढ़ाएंगे, तो बटे में डबल जीरो। 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हुए, 5 25। तो कितना आया, बी स्क्वायर बराबर 25। तो v बराबर अंडर रूट 25, रूट उधर चला जाएगा, उसके जाएगा रूट, तो v बराबर रूट के बाद 25 आएगा, कितना होगा 5।
मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा आंसर होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो क्या क्या दे रखा है। जो दे रखा है वैसे वो लिखेंगे। इसमें दे रखा है 0.09 पाई मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ के बेलनाकार पाइप में जल 1.0 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवाहित हो रहा है। यदि पाइप का व्यास घटकर आधा कर दिया जाए तो उसमें जल प्रवाह की चाल ज्ञात कीजिए। V2 का मान ज्ञात करना है और V1 का दे रखा है। यहाँ क्या दे रखा है, पाई मीटर अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए का मान दे रखा है। ए इक्वल टू कितना दे रखा है, 0.09 पाई मीटर स्क्वायर। ये ए का मान दे रखा है और बी का मान दे रखा है। बी बराबर कितना है, बी इक्वल टू 1 मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। अभी ए इक्वल टू फार्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास पहली ए दे रखी है तो यहाँ क्या करेंगे, A1 और यहाँ करेंगे R1 स्क्वायर। तो A1 R स्क्वायर हो जाएगा 0.9 स्क्वायर। तो A1 का मान कितना है, A1 ये दे रखा है A1। A1 इक्वल टू हो जाएगा 0.09 पाई इक्वल टू पाई, ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, और R1 का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 इक्वल टू 0.09। तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से इस पे रूट जाएगा तो 0.03 ये आएगा R1 का मान। क्योंकि इन्होंने बताया है व्यास, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना। तो 2R1 कितना हो जाएगा, 0.6, 0.6। तो R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.3, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 0.3। ये इससे घटकर आधा कर दिया जाता है तो कितना हो जाएगा, 2R1 हो गया, ये होगा 2R2 इक्वल टू आधा कर दिया गया तो R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2R1, R2 हो जाएगा 0.3 और R2 बराबर कितना होगा, 2 डिवाइड में जाएंगे 0.3/2। ये R2 का मान आ गया, ये R1 का मान आ गया। ये सारे मान लगा देंगे। ये फॉर्मूला होता है आवर्तता के सिद्धांत के अनुसार A1 B1 इक्वल टू A2 V2। ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर, और क्या हो जाएगा V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इक्वल टू V2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी। यहाँ R1 कितना आया था, 0.3, 0.3 का स्क्वायर। और V1 का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर प्रति सेकेंड इक्वल टू R2 का मान कितना है, 0.3/2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू V2 हमें ज्ञात करना है। ये और ये स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर करेंगे तो 0.09 इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.09 बटे
कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और V2 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। 0.09 0.09 कैंसिल, यहाँ कितना बचा 1 इक्वल टू 1/4 इंटू V2। इसकी कंजुगेट मल्टीप्लाई किएंगे तो यहाँ होगा 4, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये V2। तो V2 इक्वल टू 4 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे क्या क्या दे रखा है। जो पहले दे रखा है पहले उसे लिख लीजिए। क्या दे रखा है, R1 दे रखा है, R1 इक्वल टू 0.5 लिख लीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो 0.5 सेंटीमीटर। और क्या लिखा है, वेग V1 का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, वेग V2 का मान कितना है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है सभी में, दोनों प्रति सेकेंड। और क्या पूछा गया है, वहां त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या का मतलब है R2 का मान पूछा गया है। फॉर्मूला क्या होता है, A1V1 इक्वल टू A2V2। इसे बदलेंगे क्योंकि हमारे पास ए का मान नहीं दे रखा, तो ए बदल देंगे। ये क्या था, पाई R1 स्क्वायर V1 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2। यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर बचेगा कितना बचा, R1 स्क्वायर इंटू V1 इक्वल टू R2 स्क्वायर इंटू V2। R1 का मान लगा दीजिए 0.5, 0.5 दो बार लिख दीजिए, R स्क्वायर तो 0.25, सॉरी 0.5 0.5। और V1 का मान कितना है 25, 25 लिख दीजिए इक्वल टू R2 का मान हमें ज्ञात करना, V2 का मान दे देता है, R2 स्क्वायर इंटू R2 इंटू V2। V2 का मान कितना है 4, इधर 4 कितना है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो 0.05 इंटू 0.5 इंटू 25/4 इक्वल टू R2 स्क्वायर। यहाँ से एक दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो, दूसरा हटाएंगे तो दूसरा जीरो, ये कितना हो गया 25। अच्छा 25 इंटू 25, और नीचे कितना लिखा है 400। ये किसके बराबर हो गया, R2 के बराबर। यहाँ से लाइन खींच दीजिए, R2 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से अब इसका रूट लेंगे, जो दो बार लिखा है उसे एक बार लिखेंगे, और 400 का कितना रूट होता है, 400 का रूट लीजिए, इसका लिखेंगे R2 इक्वल टू अंडर रूट 25 इंटू 25 बटे 400 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 100, 20 इंटू 20, तो R2 इक्वल टू 20 इंटू 20। ऐसे भी हो सकता है 400 इंटू 100, तो 400 हो गया। तो यहाँ से 25 दो बार लिखे तो यहाँ कितने आ जाएंगे, 25 निकल गया। और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, 10 दशामन के 100, तो ये कितना हो गया, R2 बराबर 25/20 से डिवाइड भाग कर दीजिए, 25 और 5 को 20, कितना आ जाएगा, R2 बराबर 4 से 5 को भाग करेंगे, 4 से 5 को, 4 एक 4, एक बचा, जीरो बढ़ाया, दशम लगाया, 4 2 नहीं 8, दो बचा, जीरो बढ़ाया, 4 5 20, ये लगभग आएगा 1.25।
सारे आंसर टाइम है सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट डाउन कर दीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।